तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है। इस वक्त पार्टी को एकजुट रखने की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर खुद को बचाने के लिए पार्टी में एक तरह से कहें कि अब क्या फूट डालने की भी कोशिशें शुरू हो गई। लेकिन फिलहाल इस वक्त आपको बताते हैं तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल बंद है और उन्होंने जो चीजें मांगी है उसमें उन्होंने धार्मिक लॉकेट मांगा है, मेज और कुर्सी मांगी है ताकि वो लिख पढ़ सके। इसके साथ साथ 3 किताबें उनकी ओर से मांगी गई है। उनकी ओर से स्पेशल डाइट की भी डिमांड की गई है क्योंकि वो डायबिटिक है और इसलिए स्पेशल डाइट की डिमांड की गई है। दवाइयां भी कई मांगी गई है। अब सवाल ये उठता है, सबसे अहम सवाल तो ये है कि ये जो तिहाड़ है इसके अंदर से सरकार चलेगी कैसे, क्योंकि वो जो जेल मैनुअल है वो क्या कुछ कहता है, जरा मैं वो आपको बहुत आसान भाषा में बताती हूँ कि जेल मैनुअल का पालन हर किसी को करना पड़ता है। दिल्ली की जेलों में हफ्ते में 2 बार मुलाकात की इजाजत होती है। जो जेल मैनुअल कहता है उसके मुताबिक अंडर ट्रायल और दोषी दोनों के ऊपर एक तरह से कहें एक ही नियम लागू होते हैं। तो जेल मैनुअल की बात तो मैं कर रही हूँ, लेकिन तिहाड़ में रहेंगे कैसे अरविंद केजरीवाल, वो जो पूरा शेड्यूल होने वाला है सुबह से लेकर शाम तक, वो क्या होने वाला है इस बीच, क्योंकि भाई आप किसी से मिल नहीं सकते हैं, किसी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, तो सरकार चलाएंगे कैसे अरविंद केजरीवाल, ये बहुत अहम सवाल है। सोचिए सुबह 6:30 बजे सबसे पहले ब्रेकफास्ट मिलेगा जिसमें बताया जाता है कि ब्रेड होगी, दलिया और चाय मिलेगी। इसके बाद 10 से 10:30 के बीच में लंच होता है जिसमें रोटी होती है, राइस होता है, रोटी राइस में से एक चॉइस होती है, सब्जी होती है। इसी के साथ 3 बजे तक आपको जेल में रहना पड़ता है, तमाम वो काम भी करने पड़ते हैं। शाम 5 बजे फिर से 4 बजे स्नैक्स होता है, इसमें चाय मिलती है और उसके बाद जो लंच में जो चीज़ें मिलती है वही चीज़ें डिनर में मिलती हैं। ये रूटीन रहने वाला है अरविंद केजरीवाल का फिलहाल तो, क्योंकि अभी न्यायिक हिरासत में। लेकिन इसी के साथ जेल मैनुअल क्या कहता है, क्योंकि जेल मैनुअल मतलब कि जेल में रहने के वो नियम जो हर किसी को मानने पड़ते हैं, जिसके मुताबिक दिल्ली की जेलों में आपको बताया कि हफ्ते में 2 बार ही मुलाकात कर सकते हैं, मुलाकात का मौका होता है। जो नियम होते हैं वो अंडर ट्रायल और कन्विक्टेड यानी कि जो दोषी होते हैं, सजा याफ्ता होते हैं, उन सब पर एक जैसे ही लागू होते हैं। 10 नाम आज अरविंद केजरीवाल ने बताए होंगे जिनसे वो फोन पर बात करेंगे, वही नाम है। इसके इर्द गिर्द किसी से भी बातचीत नहीं हो सकती क्योंकि वो नाम मांगे जाते हैं सबसे पहले जब जेल में एंट्री होती है। 10 लोगों में से कोई एक जेल में फोन कर सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। इसकी भी बाकायदा प्रक्रिया होती है। कैदी से मुलाकात करने वालों की जानकारी दी जाती है। फोन पर बुकिंग के बाद जेल ऑपरेटर मंजूरी देता है और उसी के बाद बातचीत हो सकती है। कैदी से मुलाकात की तारीख और समय तय करवानी पड़ती है, उसी के बाद जाकर के मुलाकात कर सकते हैं। एक बार में 3 लोगों के ही अंदर जाने की इजाजत होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप सीधे सीधे बात कर लें। बाकायदा ग्लास होता है और इसके बाद एक स्पीकर रखा होता है, उससे बातचीत होती है, यानी कि एकदम एक तरह से अगर आप सोचते हैं बड़ी कॉन्फिडेंशियल बातें हो जाएंगी, वो संभव नहीं है। अब आप समझिए जो वक्त होता है मिलने का वो सुबह 9 बजे से साढ़े 9 बजे से 12:30 बजे तक का ही वक्त होता है। जेल सुपरिटेंडेंट के पास यह अधिकार होता है कि वो वीआईपी या फिर हाई सिक्योरिटी कैदी के लिए अलग से मुलाकात का प्रावधान कर दे। लेकिन बहुत अहम, इसीलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि तिहाड़ से सरकार चलेगी कैसे, क्योंकि किसी भी फाइल पर अरविंद केजरीवाल साइन नहीं कर सकते हैं। जेल सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में उसकी इजाजत में ही साइन किए जा सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी जानकारी दे रही हूँ। ईडी का केजरीवाल पर बड़ा आरोप है, बड़े खुलासे अभी भी किए जा रहे हैं क्योंकि लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस बीच आपको बताते हैं, कहा जा रहा है कि किंगपिन घोटाले के अरविंद केजरीवाल ही है, यानी कि उनके इर्द गिर्द ही ये पूरा घोटाला रचा गया। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया गया, इस बात का भी जिक्र आज कोर्ट में ईडी की ओर से किया गया। कारोबारियों से रिश्वत मांगने में अरविंद केजरीवाल का हाथ है, यानी किकबैक कौन देगा, कितना देगा, ये कौन तय करता था, अरविंद केजरीवाल। जैसा कि ईडी ने अपनी बातों में रखा है, पैसों की हेरफेर भी इसमें शामिल है। तो गोवा चुनाव में पैसों का इस्तेमाल हुआ, एक बार फिर से दोहराया गया ईडी की ओर से। केजरीवाल के इशारों पर पैसे भेजे गए, ये भी दोहराया गया। इस पूरे मामले को लेकर के अब आम आदमी क्या सोचता है, क्योंकि दिल्ली चुनाव भी है, अरविंद केजरीवाल अंदर है, दिल्ली चलेगी कैसे, एक आम आदमी क्या सोच रहा है, सुनिए जरा। इन्होंने तो उस आम आदमी को आम आदमी भी नहीं छोड़ा कि जो बेचारा ये कह देता था कि साहब मैं तो आम आदमी हूँ, वो भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। चोर चोर मुसेरे भाई, राजनीति का जन्म ही घोटाले से होता है, क्योंकि जो भी नेता बनता है सबसे पहले कार्यकर्ता होता है, और कार्यकर्ता आपको पता ही है सत्यवादी हरिश्चंद्र तो होता नहीं है। उनको उनके कर्मों की सजा मिली है, क्योंकि उनको जाना था, बहुत बड़े बड़े घोटाले किए उन्होंने, और आने वाले समय में उन पर राष्ट्रद्रोह का भी मुकदमा चलेगा। देखिए, एक आम आदमी को आप इस वक्त गुस्से में देख रहे हैं, लेकिन आपको बता दें शराब घोटाले को लेकर इस वक्त जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी लगातार हमलावर है। राजनीति कैसे होती हुई नजर आ रही है, एक रिपोर्ट देखिए। कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। जो भ्रष्टाचार करेगा
वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर अपनी सियासी पारी शुरू करने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हमने 2014 में भी किया, 19 में भी किया, कहकर हम चुनाव लड़े थे जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। केजरीवाल की तिहाड़ यात्रा ने एक बार फिर से सियासी गर्मी बढ़ा दी है। बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है। इस्तीफे की मांग की जा रही है। केजरीवाल को वो दिन याद दिलाए जा रहे हैं जब वो आरोप लगने पर भी इस्तीफा मांग लिया करते थे। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने न सिर्फ केजरीवाल बल्कि पूरी इंडी अलायंस पर करारा प्रहार किया। वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे और अब जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। सारा विपक्ष जिन आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने जुबानी हमले तेज करते हुए केजरीवाल के सभी सियासी गुरुओं को याद कर डाला। अन्ना आंदोलन के जरिए सियासी जमीन तैयार करने वाले केजरीवाल पर बीजेपी ने मौके की राजनीति करने का आरोप लगाया। सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल और लालू यादव पर तंज कसते हुए हिरासत में सियासत का भी आरोप लगाया। गुरु ने तो कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, चेला राजनीति में आके मुख्यमंत्री भी हुए लिए। गुरु लालू प्रसाद यादव जी हो गए और मुझे प्रतीत होता है शायद उनके भी गुड़ के मुकाबले ये शक्कर होने की तरफ ना आगे बढ़ जाएं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने तो कम से कम इस्तीफा दे दिया था जब वो जेल जाने लगे थे। अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। एक वक्त था जब अरविंद केजरीवाल दावा किया करते थे कि अगर उन पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप लगा तो वो पहले ही इस्तीफा दे देंगे और बाद में मामले की जांच होगी। लेकिन मौजूदा हालात उनके दावों से जुदा है। केजरीवाल गिरफ्तार हुए, रिमांड पर रहे और अब तिहाड़ पहुंच गए। लेकिन सीएम पद छोड़ना तो दूर, वो जेल के अंदर से ही सरकार चलाने की मंशा लगभग जाहिर कर चुके हैं। यही वजह है कि बीजेपी लगातार केजरीवाल पर हमलावर है। वो दूसरे कुछ अपने साथियों पर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या तय कर दिया गया है कि अपने आप को किसी भी कीमत पर बचाना है तो दूसरों की बलि दी जाए? केजरीवाल जी लहराते थे वो फर्रे सबूतों के और कहते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। वही सारे चोर उनके बचाव में कल उतरे। आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल का पक्ष रखने के लिए मीडिया के सामने हमेशा आतिशी और सौरभ भारद्वाज ही आते थे, लेकिन आज शराब घोटाला मामले में इन दोनों का नाम आने के बाद से ही दोनों नेता मीडिया से बचते नजर आए। आतिशी तो पत्रकारों के सवाल से भागती दिखाई दी। हालांकि अभी भी इंडी गठबंधन के नेता अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक बात है। ये कभी अंग्रेजों में ने भी ऐसा नहीं किया था जो ये बीजेपी की गवर्नमेंट कर रही है। बच्चा देख रहा है किस प्रकार से बीजेपी ने ईडी का दुरुपयोग करके, सीबीआई का दुरुपयोग करके, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके देश में चुनाव को रिग करने की प्रथा शुरू की है। एक मकसद था आपका कि अब कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को जेल में रखो ताकि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाए। तो ये भाजपा की जो रणनीति है, ईडी ने आज जो कोर्ट में बात रखी और 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जो अरविंद केजरीवाल जी को भेजा गया, इससे इनकी रणनीति साफ हो जाती। फिलहाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ की जेल नंबर 2 में शिफ्ट कर दिए गए। बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। वहीं शराब घोटाला मामले में 2 नए नाम सामने आने के बाद ये बात साफ हो गई है कि ईडी की जांच का दायरा बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।